आप लोग प्लीज टाइम पे आया करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें बिल्कुल भी ना जल्दी आ जाओ वो चलेगा, डेट विल बी ओके, लेकिन डिले मत करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपका ऐसा हो जाएगा कि 5 मिनट भी आप डिले करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे एसईओ का। स्टूडेंट आ गया था ना एग्जाम, तो फिर क्या बोलो। चलिए, मैंने बताया था कि हम लोग गूगल एड्स स्टार्ट कर रहे हैं, एसईएम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी तक जो आप कर रहे थे वो एसईओ कर रहे थे। सर्च इंजन को मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था कि हमने दो टाइप की उसमें डिवाइड किया है। एक ऑर्गेनिक मार्केट होता है इसका, जिसको हम एसईओ बोलते हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो पेड हो गया। ठीक है, तो ये जो ऐड वगैरह चलते हैं जिसपे ऐड या स्पॉन्सर्ड के टैग लगे होते हैं, ये आपका पैड, इसका पैड सेगमेंट होता है। और जो आप नीचे अभी हम लोग कर रहे थे ये वाला सेगमेंट, ये इसका ऑर्गेनिक होता है। तो अभी यहाँ पे क्या था, फ्री चल रहा था सब कुछ। अब सपोज होता है ना ऐसा कि जैसे अब या तो हमारे प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत हाई है, जैसे ई कॉमर्स हो गए, अब यहाँ एसईओ का उतना बड़ा मार्केट नहीं है, ई कॉमर्स में पेड मार्केटिंग का वेटेज जाता है। ओके, तो सेकंड केस हमारे पास ये होता है कि हमें जल्दी करना है, हमारा स्टार्टअप बिजनेस है या कंपटीशन काफी हाई है, तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल के थ्रू पैड करेंगे, और गूगल इंस्टेंट आपके रिजल्ट को टॉप पे भी लेकर आएगा, बट हर एक क्लिक का आपसे चार्ज करेगा। ओके, तो यहाँ बात हो जाती है पूरा पेड। तो ये पेड जो सेगमेंट है इसका, उसको हम बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको आपको ऐसा समझना है कि इसके लिए गूगल 3 सेगमेंट मैंने बताए। सबसे पहला, इसको पूरा एक मैंने फ्लो चार्ट आपको क्लियर किया। सबसे पहला जो होता है वो एडवर्टाइजर होता है, सेकंड मीडिएटर होता है, थर्ड होता है पब्लिशर। अब गूगल के पास यहाँ पे 2 प्लेसमेंट होते हैं जहां पे वो ऐड दिखा सकता है। एक तो अपने खुद के एसेट्स पे दिखा सकता है वो, जैसे कि सर्च जो SERP आप देख रहे हैं ये गूगल का है, तो यहाँ जो ऐड चल रहे हैं ये सिर्फ एडवर्टाइजर और गूगल के बीच में चल रहा है। ओके, लेकिन सेकंड जो उसका सेगमेंट होता है वो पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे होता है। पब्लिशर कौन हो गए, जो किसी की वेबसाइट के ओनर हैं या किसी यूट्यूब चैनल के या किसी एप्लीकेशन के। अब देखो इनकी भी वेबसाइट पे आपको ऐड वगैरह दिख रहे हैं, अब ये ऐड भी गूगल के यहीं से आते हैं। तो अपने 3 तरीके से इसको समझेंगे। पहला हो गया हमारा एडवर्टाइजर, सेकंड मीडिएटर, एंड थर्ड इज पब्लिशर। अब आप मीडिएटर मीडिएटर तो यहाँ पे गूगल, याहू, बिंग जिनका सर्च इंजन होता है वो हो जाते हैं। आपके पास 2 रोल है, या तो आप एज एन एडवर्टाइजर वर्क करोगे या एज ए पब्लिशर वर्क करोगे। ओके, तो एडवर्टाइजर के लिए हमारे पास टूल अवेलेबल है गूगल एड्स, तो उस वाले सेक्शन में आप गूगल एड्स लिखोगे। और एज ए पब्लिशर अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास टूल रहता है गूगल एडसेंस। अब ये एडसेंस जो है ये तो एक अलग ही सेगमेंट हो गया कि आप फ्री कंटेंट पब्लिश करते हो, गूगल आपको ऐड देता है, हम ऐड लगाते हैं और उस ऐड का आपको पैसा मिलता है। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं इसकी वेबसाइट पे ऐड दिख रहा है आपको, सैम रस का ये ऐड चल रहा है, इसका गूगल लिखा रहा है यहाँ पे, तो ये ऐड उसने कहाँ से बनाया होगा, गूगल एड से जाके बनाया होगा। लेकिन चल किसकी वेबसाइट पर आए, ये मिनी आइडिया वाले वेबसाइट पे चल रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या मैं इस ऐड को देखता हूँ तो गूगल इसको तो पैसा देगा और सेमरस वाले से पैसा लेगा। तो कितना रेवेन्यू शेयर होता है दोनों के बीच में, 68%। तो पब्लिशर और एडवर्टाइजर के बीच में जो रेवेन्यू शेयर होता है यहाँ पे वो चलता है 68% का। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये फिक्स ही है इसका। इतना है समझ में? जी सर। हाँ, अब आपको क्या करना है, अभी आपको पब्लिशर तो बनना नहीं है, अभी आपको पहले एक अच्छा एडवर्टाइजर बन के देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनीज की बात कर रहे हैं, कंपनीज में एडवर्टाइजर रोल आपका रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे गूगल एड्स जो टूल है इसने लॉन्च किया है, इसमें सभी टाइप के जितने भी ऐड हैं, चाहे आपको ये वाला ऐड टाइप बनाना हो या आपको ये वाला टाइप बनाना हो, या जो वेबसाइट पे लग रहा है बैनर की फॉर्म में, होर्डिंग्स टाइप में, ये आपको बनाना हो, या यूट्यूब पे जो आप ऐड देखते हो वो स्किप कर देते हैं हम लोग, प्ले स्टोर पे ऐड देखते हो आप, सभी के लिए ऑल इन वन टूल है जहां से आपको मैनेज करना है गूगल एड्स। ठीक है, तो इतनी सी बात है, बस आपको गूगल एड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, और क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा हमारा कि कब कौन सा किसके लिए ऐड बनाना है। तो जैसे ई कॉमर्स कोई क्लाइंट आ गया आपके पास तो आप ये वाला ऐड का वेटेज बढ़ जाता है। अगर हम नॉर्मल किसी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो सर्च एड का वेटेज बढ़ जाता है। नॉर्मल मतलब कि जैसे जो लोकल बिजनेस करते हैं, अगर मैं किसी को सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंदौर, तो इस टाइप के जितने भी कीवर्ड होते हैं, मतलब क्लाइंट होते हैं जिनको हम लोकेशन वाइज सर्च करते हैं, तो उसमें ये वाला जो ऐड होता है इसका वेटेज बढ़ जाता है।
ठीक है। अब YouTube पे जो ऐड चलते हैं वो अलग टाइप के ऐड हो गए, जो वीडियो वाले जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। तो अपने को हर चीज के लिए हर टाइप का ऐड अपने को बनाना आना चाहिए। तो जैसा आपका पास क्लाइंट होगा उस टाइप पे आप उस टाइम पे उस टाइप के ऐड को आप बना के दे दोगे। ओके, चलिए। तो अब इसमें दो टाइप की टारगेटिंग है जो मैंने आपको बताया। गूगल एड्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास दो टाइप की टारगेटिंग गूगल यहाँ पे देता है। पहली जो टारगेटिंग होती है उसको हम बोलते हैं पीपीसी टारगेटिंग। सेकंड जो टारगेटिंग होती है उसको बोलते हैं हम रिच मीडिया टारगेटिंग। तो ये लिखो, पीपीसी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, पीपीसी टारगेटिंग। सेकंड रिच मीडिया टारगेटिंग। सेकंड क्या है सर? रिच मीडिया, RICH मीडिया टारगेटिंग। अब दोनों में अलग अलग टाइप के अपने ऐड हो सकते हैं। जैसे पीपीसी में कौन सा ऐड आता है? पीपीसी में सर्च एड। लिखो पीपीसी में कौन कौन सा ऐड आएंगे हमारे। सर्च एड, सर्च एड। सेकंड लिखिए PLA, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड। इसको कैटलॉग ऐड भी बोलते हैं, स्लैश शॉपिंग ऐड भी बोलते हैं, स्लैश इन्वेंट्री ऐड भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से ये चलते हैं। कैटलॉग ऐड, इन्वेंट्री ऐड, और कौन सी थी? PLA, कैटलॉग, इन्वेंट्री PLA, और PLA, हाँ वो प्रोडक्ट तो लिख लिस्टिंग, ली। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, कैटलॉग ऐड और इन्वेंट्री ऐड, शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड। थर्ड लिखिए स्मार्ट ऐड, स्मार्ट ऐड। फोर्थ डिस्कवरी ऐड। सर ये सब पीपीसी के बता रहे हैं ना आप? ये पीपीसी के। सर तो अपने तो ये रिच मीडिया टारगेटिंग में लिखवाया था स्मार्ट एड और डिस्कवरी नहीं, एड। स्मार्ट और डिस्कवरी दोनों में आते हैं। अच्छा ओके। इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाता है सब कुछ, स्मार्ट और डिस्कवरी। अब रिच मीडिया के लिखिए। इसमें डिस्प्लेड, वीडियो, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। रिच मीडिया में बता रहा हूं मैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन एंड डिस्कवरी एड और स्मार्ट एड। डिस्कवरी और स्मार्ट दोनों में आएंगे। ओके ओके सर। देखो, मैंने आपको जब एसईओ हम लोग कर रहे थे तो एक प्रोजेक्शन बताया था एसईओ का, आप लोगों को याद आ रहा होगा रिसेंटली, कि जब भी कोई क्लाइंट आता है एसईओ पे तो हम किस तरीके से काम करेंगे। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रिसर्च, फिर कीवर्ड रिसर्च, ये सब बताया था मैंने, है ना। इसी तरीके से अगर गूगल एड्स का आपके पास कोई भी वर्क आता है तो आपको कुछ स्टेप्स याद रखनी है कि किस तरीके से अपने को स्टार्ट करना है और कहाँ जाके उसको एंड करना है। तो कुछ कॉमन स्टेप लिखिए, स्टेप्स फॉलोड बाय, या फिर ऐसे लिखो, हाउ टू डू वर्क ऑन गूगल एड्स कैंपेन या प्रोजेक्ट। हाउ टू वर्क ऑन गूगल एड्स। कुछ स्टेप्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो स्टेप फॉलो करनी है आपको, वो करना है ऐड अकाउंट सेटअप। ऐड अकाउंट का मतलब होता है क्लाइंट। तो जितने नंबर ऑफ आप ऐड अकाउंट बनाओगे उतने नंबर ऑफ आपके क्लाइंट, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके पास क्लाइंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ आप ऐड अकाउंट बना सकते हो। और एक जीमेल आईडी से हम मैक्सिमम 22 ऐड अकाउंट बना सकते हैं, अभी फिक्स कर दिया है गूगल ने।
ब्रैकेट में लिख लेना 22 ऐड अमाउंट मैक्स। तो मैक्स जो रहेगा इसमें वो 22 का रहेगा। आपके मिस्ड कॉल का मैसेज आ गया दिन पर, अभी तो आपके सामने आया, दोपहर में भी आया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। सेकंड, कैंपेन, नेक्स्ट गोल्स या ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे वेबसाइट है आपके पास या एप्लीकेशन है या कॉल फोन नंबर है, मैप है, किस प्रॉपर्टी को आपको टारगेट करना है, कौन से एसेट को आपको टारगेट करना है, तो वो चीज आ जाएगी इसमें। लोकेशन, लोकेशन, बजट, ऑडियंसेस, ऑडियंस, नेक्स्ट बिडिंग, बिडिंग मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना, यहीं से आपका पैसा लगेगा और यहीं से बचेगा। तो स्टार बिडिंग मतलब वही ऑक्शन ऑप्शन, हाँ पूरा वाला ऑप्शन का bidding। कार्यक्रम जो रहेगा वो यहीं चलेगा आपका, कि कैसे क्या हम उसको पे कर रहे हैं या कैसे क्या वो आपसे चार्ज कर रहा है। तो वो सब जो भी सिनेरियो रहेगा वो सब यहीं सेट होने वाला है आपका। तो उस पे क्या स्टार था हमारा सर? ना ये काफी। बिडिंग के आगे क्या था? बिडिंग, क्या बोला मैंने, बिडिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। Bidding management. एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होगा एड ऑन्स क्रिएटिव जो आपके रहेंगे, एड ऑन्स या अपन जो भी कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाह रहे हो अपने ऐड में। अब लिखिए इसके बाद ऐड ग्रुप। अच्छा, एक्सटेंशंस के बाद एक डिवाइडर लगा लेना, मतलब एक लाइन खींच लेना और उसके बाद ऐड ग्रुप लिखना, क्योंकि ये सेकंड फेज होता है इसका। कैंपेन का चलता है पहले, और सेकंड जो टाइप इसका जो सेकंड फेज होता है वो ऐड ग्रुप का होता है। तो दो टाइप से चलते हैं यहाँ पे। तो ऐड ग्रुप जो रहेगा इसका सेकंड पार्ट रहेगा ये। तो आप चाहो तो एक थोड़ा सा उसके लिए एक वो लगा लो उसमें डिवाइडर। ऐड ग्रुप के बाद लिखिए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बाद ऐड सेटअप, लास्ट स्टेप। अच्छा, लास्ट पैसे भी तो देना है उसको, बिलिंग कर लो। बस आप ये स्टेप याद रखो, इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आप इजीली कोई भी बड़े से बड़ा कैंपेन बनाएंगे। उसका लॉजिकल पार्ट क्या होगा वो मैं आपको अलग अलग से सभी ऑप्शन में बता दूंगा। ओके, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ कि यहाँ फ्री में तो कुछ है नहीं। जो भी ऐड आप चलाने वाले हो उस पे गूगल आपसे समथिंग कुछ चार्ज करेगा। अब वो चार्ज क्या करेगा, कैसे करेगा, देखो अलग अलग हो सकता है कि वो आपसे क्लिक का चार्ज कर रहा हो। तो जो हमने पीपीसी की बात की है, वहां पे जितने भी ऐड बनते हैं उसमें सबसे पे गूगल आपसे क्लिक का चार्ज करता है, इसलिए मैंने आपको दो टारगेटिंग बताई, एक तो पीपीसी और एक रिच मीडिया।
तो पीपीसी के अंदर जितने भी ऐड आपको दिख रहे हैं वहां पे आपसे गूगल सिर्फ क्लिक का चार्ज करता है, देखने का कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, मतलब इंप्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं होगा। रिच मीडिया में अगर आप जाते हो तो वहां जितने भी ऐड आपको दिख रहे हैं वहां पे वो क्लिक का भी ले सकता है, देखने का भी पैसा लग, इंप्रेशन का भी लग सकता है, व्यू का भी लग सकता है, या और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो मल्टीपल बिडिंग प्लेटफॉर्म आपका रिच मीडिया में जाता है, और अगर पीपीसी में हम जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्लिक वाला। तो इन शॉर्ट आप ये भी देख सकते हैं कि गूगल के जो खुद के एसेट्स हैं जिसपे डायरेक्ट ऐड चलाता है, जैसे कि उसका एससीआरपी जो भी आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्योरली पीपीसी ही होता है। यहाँ पे कभी भी देखने का पैसा वो आपसे चार्ज नहीं करेगा। अगर आपको एड पे समथिंग लाइक कोई क्लिक होता है तो ही वो आपसे चार्ज करेगा। क्लियर? लेकिन जब हम किसी पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, ऐड टारगेटिंग होती है, चाहे वो किसी का वेबसाइट हो या वीडियो हो या एप्लीकेशन हो, यहाँ मल्टी टारगेटिंग आ जाती है, इसलिए मैंने उसको रिच मीडिया में रखा था। अब यहाँ क्लिक का भी चार्ज आपसे कर सकता है, इंप्रेशन का भी कर सकता है, व्यू का भी चार्ज कर सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गूगल के जितने भी खुद के एसेट्स है जहाँ पे वो ऐड टारगेटिंग करता है वहाँ प्योरली पीपीसी चलती है, और जहाँ पे वो पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाता है वहाँ पे मल्टी बिडिंग टारगेटिंग हो जाती है, पीपीसी या फिर आपका इंप्रेशन भी हो सकता है, व्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। और इस पूरी प्रोसेस को जिसके हिसाब से वो आपसे चार्ज कर रहा है उसको हम बोलते हैं बिडिंग मैनेजमेंट। अब वो कैसे चार्ज करेगा आपसे, क्लिक का लेगा, इंप्रेशन का लेगा, व्यू का लेगा, तो उसकी कोई कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखिए। तो हेडिंग डालिए बिडिंग मैनेजमेंट, उसमें लिखिए फर्स्ट सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। सर इसको किसके अंदर लिखना है, क्या बोला था आपने अभी? बिडिंग मैनेजमेंट के अंडर हेडिंग डाल के। बिडिंग मैनेजमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ जिसके हिसाब से गूगल आपसे चार्ज करेगा, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। जहाँ पे वो सीपीसी बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए सीपीसी का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो पहला आप लिखिए उसमें सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब हुआ कि वो आपसे क्लिक का चार्ज करेगा। अगर ये वाला ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं तो वो क्लिक का आपसे चार्ज करेगा। सेकंड सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स। सर एम के लिए क्या, एम कॉस्ट फॉर पर? माइल्स, एम स्टैंड फॉर माइल, माइल्स। माइल्स वो डिस्टेंस वाला। हाँ, MILES। बट इसमें आप लिख लो ब्रैकेट में 1 माइल इज इक्वल टू 1000 एड इम्प्रेशन। 1000 एड इम्प्रेशन, एड इम्प्रेशन। आपके एड को अगर कोई 1000 टाइम्स देखेगा तो वो 1 माइल में काउंट करेगा उसको। नेक्स्ट CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। An asset or object bought or obtained typically by a library or museum. और second क्या, the learning or developing of a नहीं skill. नहीं, एक्विजिशन। आप तो CPA लिख लो, कॉस्ट पर एक्विजिशन, व्हिच मींस एक्वायर करना। इसको Acquire हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिग्रहण। अधिग्रहण। CPV, कॉस्ट पर व्यू। CPL, कॉस्ट पर लीड्स। CPS, कॉस्ट पर सब्सक्राइबर्स। CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल।
CPI का क्या है? कॉस्ट पर इंस्टॉल इंस्टॉल। जी, CPV कॉस्ट पर व्यू। अभी रिसेंटली CPS भी स्टार्ट किया है इसने, कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर सब्सक्राइबर्स या कॉस्ट पर सेल। सेल या सब्सक्राइबर? जी, अलग अलग है दोनों, बट उनका जो शॉर्ट टर्म है वो सेम ही है। लास्ट क्या था सर? लास्ट CPS कॉस्ट पर सब्सक्राइबर। ये अभी न्यू इन्वेंटरी स्टार्ट की है उसने सब्सक्राइबर्स की। ROAS इसका फुल फॉर्म लिख दिया मैंने सामने। डन सर। दो लिखो। ECPM ECPC, मतलब कॉस्ट पर क्लिक के आगे इनहांस लगा दो, इनहांस कॉस्ट पर माइल्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हेलो। यस मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट कॉलर अटेंड। जी। ECPC एनहांस कॉस्ट पर क्लिक, और 11th ECPM एनहांस कॉस्ट पर माइल। ठीक है। लास्ट वाला क्या बोला आपने? लास्ट वाला ECPM एनहांस कॉस्ट पर माइल, और जो 10th वाला था ECPC एनहांस कॉस्ट पर क्लिक। थैंक यू निखिल। चलो ये हो गया। तो अब ये इसको बस ऐसे ही लिख के रख लो, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, अब आगे चल के इसका आपको समझ में आ जाएगा ये सब अपन ने क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे गूगल एड्स जो टूल है, आपको सारे टाइप के जो ऐड है इसी से मैनेज करने रहेंगे। सिंपली आप अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करो, गूगल का कोई भी टूल हो, जीमेल आईडी से हमने लॉगिन किया। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये नीचे दिख रहा है ऐड अकाउंट। जब हमने कीवर्ड प्लानर लिए जीके पे यूज किया था, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ऐड अकाउंट यहाँ पे आपको सेटअप करना होता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ दिख भी रहा है आपको, देखो कुछ अलग अलग ऐड अकाउंट आपको दिख रहे हैं। तो ये हो सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं ये। तो अब मल्टीपल क्लाइंट मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई भी क्लाइंट आता है, अब हो सकता है कि उनका बिलिंग कंट्री अलग हो, करेंसी अलग हो। हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड सेटअप करते हैं सभी का। अब भाई जैसे किसी को 5,000 का ऐड चलाना है, किसी को 10,000 का ऐड चलाना है, तो आप एक जगह से उसका ऐड नहीं चला सकते, अदरवाइज आपको बिल कितना बनाएगा वो 15,000 का, और हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
न्यू ऐड अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। नया ऐड अकाउंट आपको कब बनाना है ये भी कंडीशन ध्यान रखना, जितनी बार आपके पास क्लाइंट नए आएंगे उतने ही आपको ऐड अकाउंट नए सेटअप करने पड़ेंगे। एक क्लाइंट के लिए नया अकाउंट नहीं बनाना है, एक क्लाइंट के लिए एक अकाउंट बनाना है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट सर स्टेप जो उसका मैंने मतलब आपको क्या बताया, था 22 आपने जो स्टार्टिंग में लिखा था 22 ना? वही कि एक जीमेल आईडी से आप एक गूगल ऐड अकाउंट सेटअप कर सकते हो, और इसमें मैक्सिमम 22 टाइम्स आप गूगल एड्स के नए नए अकाउंट सेटअप कर सकते हो, विच मींस के 22 क्लाइंट्स आप बना सकते हो अलग अलग। मतलब अभी जैसे यहाँ पे टोटल ये 20 बिल्कुल बिल्कुल सही। जितने जो अभी आपको दिख रहे हैं ये 10 12 ये 15 जो काउंट हो रहे हैं, ठीक ये है। सब काउंट हो रहे हैं। इसके बाद आपको फिर वो नया नहीं बनाने देगा, और अगर फिर नया बनाना तो या तो एग्जिस्टिंग में से डिलीट करो, या फिर क्या करोगे, नई मेल आईडी यूज करो। ओके। आगे समझ में? तो इसको हमने बोला है ऐड अकाउंट सेटअप। तो पहली स्टेप ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करोगे। देखिए अब ये भी यहाँ पे दो उसमें चलेगा, इसके पास दो सेगमेंट है ऐड अकाउंट में। एक एक्सप्रेस मोड होता है, वो दो मोड में चलता है गूगल एड्स, या तो आप एक्सप्रेस मोड में चलाओगे या उसको एक्सपर्ट मोड में चलाओगे। देखिए नीचे दे रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, और ऊपर डिफॉल्ट क्या ले रहा है, एक्सप्रेस मोड। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। तो हमें एक्सप्रेस मोड को स्कीप करना है और एक्सपर्ट मोड को ऑप्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, एडवांस टारगेटिंग का। एक्सप्रेस मोड जो रहेगा वो आपको लिमिटेड एक्सेस देगा। तो इसमें भी कुछ ऐड हम बनाएंगे, जैसे जो मैंने आपको स्मार्ट कैंपेन या और जो डिस्कवरी ऐड बनाया था, वो दोनों एक्सप्रेस मोड को सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने भी कैंपेन है वो सब एक्सपर्ट मोड को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा एडवांस टारगेटिंग का। तो अभी आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट सेटअप करोगे तो आपको देखिए नीचे नेक्स्ट मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट वो बिलिंग में लेके जाएगा, फिर बिना पैसे के आपको बाहर नहीं आने देगा। तो आप इससे बचने के लिए नीचे स्विच टू एक्सपर्ट मोड इस पर क्लिक करना। जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब यहाँ पे कुछ गोल्स आपको दे रहा है वो सेल्स लीड्स एंड ऑल, इस पर डायरेक्टली क्लिक मत करना, अभी स्किप करना है हमें इस स्टेप को। तो नीचे एक ऑप्शन दिया है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे आप। ये सिर्फ एक ही बार आपको करनी है स्टेप, जब आप क्लाइंट सेटअप कर रहे होंगे। फिर देन आपका जो भी प्राइमरी क्लाइंट किस कंट्री का है, टाइम जोन और उसका करेंसी, ये आप सेट करोगे और यहाँ से सबमिट कर दोगे। तो ये आपका सेटअप हो गया। ठीक है, तो यहाँ उसमें दे दिया आपको ऑल डन। देखिए अब जितने भी क्लाइंट हैं आपके वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। आपको किसी को कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसको। अच्छा देखिए ये हमने क्लाइंट तो बना लिया, बट आपके पास जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट दिख रहे हैं, तो हर क्लाइंट का एक इंडिविजुअल आईडी जनरेट कर रहा है। अब आईडी से तो हम ध्यान नहीं रख पाएंगे उसका कि कौन सा किसका है, तो आपको एक नेम देना है उसको। तो कहाँ से करेंगे ये, टूल्स एंड सेटिंग्स पे आपको जाना है। टूल्स एंड सेटिंग में पहला ऑप्शन आपके पास सेटअप में प्रेफरेंसेस। सेटअप के अंदर प्रेफरेंसेस में आप जाओगे, और यहाँ से अकाउंट नेम का आपको ऑप्शन दे रहा है। इसमें आप अपने क्लाइंट का नाम दे दोगे, जो भी उसका नाम है। ये जो नेम है ये बिल में प्रिंट होके आएगा, जो भी इनवॉइस जनरेट करेंगे उसकी, तो उसमें ये प्रिंट होके आता है। तो जो आप चाहें तो एक रजिस्टर्ड नेम क्लाइंट का दे सकते हो यहाँ से। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अपडेट कर दिया। एक तो ये हो गया ऑप्शन।
अब इससे बेनिफिट मिलेगा कि आप जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे स्विच होना होगा आपको, जैसे भी आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, इस पे करना है, तो आप नेम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है इसका मतलब, और एक बिल में प्रिंट होकर आ जाएगा। अदरवाइज वो आपका नाम देगा या आईडी के नाम से बिल जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट ये करना है कि जो ऐड अकाउंट बना रहे हो, सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल पे हो, तो जो ऐड अकाउंट आपने बनाया है अगर आप यूज कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी और को एक्सेस देना है इसका, तो फिर आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, अपने क्लाइंट को दिखाना है उसका, या वो भी उसकी आईडी से उसको एक्सेस कर सके। अभी ये किससे चल रहा है? आपकी जीमेल आईडी से चल रहा है, तो आपको अपनी टीम मेंबर्स को दिखाना हो या आपके क्लाइंट को दिखाना हो, तो सेटअप के अंदर ही आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटीज, इसमें आप जाओगे और जिसको भी आपको इसका एक्सेस देना है, फिर वो भी अपने जीमेल आईडी से गूगल एड्स को लॉगिन करेगा, तो डायरेक्टली इस कैंपेन को देख सकता है। तो आप यहाँ से प्लस करके उसको उसकी मेल आईडी से इस कैंपेन का, इस पर्टिकुलर क्लाइंट अकाउंट का एक्सेस उसको दे सकते हैं। आपको उसको यूजर आईडी पासवर्ड जीमेल का देने की नीड नहीं है, नहीं तो वो आपके मेल चेक कर लेगा। तो यहाँ पे जो भी मेल आईडी आप दे रहे हैं XYZ, जीमेल फॉर्मेट में ही होना चाहिए वो, मतलब गूगल के It's 6 o'clock. क्या एक्सेस देना है? ईमेल्स ओनली, तो जो भी इससे रिलेटेड मेल आएंगे वही देख सकता है वो। बिलिंग मतलब कि वो सिर्फ पैसे ऐड कर सकता है। रीड ओनली मतलब वो आपके कैंपेन को देख सकेगा लेकिन उसमें से कुछ भी एडिट या डिलीट नहीं कर पाएगा। स्टैंडर्ड मतलब वो डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। और अगर आप उसको एडमिन बनाते हैं तो जितना रोल आप एक्सेस कर रहे हैं उतना वो मतलब वो भी किसी को यूजर एक्सेस दे सकता है उसकी आईडी से, उसके एंड से। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, इतना सेटअप हमें स्टार्टिंग में करना है। उसके बाद फिर हम लोग अब इसमें ऐड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐड जो भी टाइप आपका ऐड होता है, आपका क्लाइंट जो आपसे डिमांड कर रहा हो, मैप पे ऐड चलाना है या फिर कैटलॉग ऐड चलाना है, डिस्प्ले ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, जो भी चलाना है व्हाटएवर, उसके लिए आपको यहाँ पे कैंपेन्स यूज करने होते हैं। तो यहाँ कैंपेन्स का मतलब हो गया आपका टास्क या आपका प्रोजेक्ट। ओके, कैंपेन की फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो एक जीमेल आईडी, एक क्लाइंट अकाउंट में मोर देन 2200 से ज्यादा कैंपेन आप बना सकते हैं। कितना ही कैंपेन आप बनाओ, बस ये ध्यान रखें आप कि जितना भी मैं आपको जो दिखाया है अभी, ये आईडी जो आई है या जो ऑरा लिमिटेड हमने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा इसका डैशबोर्ड हो गया। किसका हो गया? ऑरा वाले का। तो जब भी मैं ऑरा क्लाइंट के लिए काम करूंगा तो यहाँ पे मुझे उसके कैंपेन्स बनाने हैं, और अगर मुझे ये दूसरे वाले क्लाइंट के लिए काम करना पड़ेगा तो फिर मैं स्विच कर जाऊंगा उसके अकाउंट पे। तो उसका काम, उसका डैशबोर्ड उसका पर्सनल हो गया, इसका डैशबोर्ड इसका पर्सनल हो गया। उसके लिए पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बिलिंग का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ आप जो भी बिलिंग करेंगे, जो भी कैंपेन बनाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप जितने भी बिलिंग और कैंपेन बनाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हम कर कुछ भी नहीं रहे, हमने दो अलग अलग डैशबोर्ड बना लिए अलग अलग क्लाइंट के लिए। तो आप कंपनीज में काम करोगे तो जितने नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे उतने नंबर ऑफ आपको एड अकाउंट बनाने हैं। अब एड अकाउंट मतलब ओरा लिमिटेड कुछ भी हो सकता है, इसकी 4 वेबसाइट भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। तो आप उसकी 4 वेबसाइट हो या 10 वेबसाइट हो, उनको सभी को एक ही जगह से आप प्रमोट कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, चलिए फिर कल करते हैं इसको आगे, कैंपेन वगैरह की प्रोसेस। और अभी एसईओ कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, एसईओ अभी पीछे लेंगे, उसको वापस करवाऊंगा मैं थोड़ा सा, एक बार ये फ्लो में आ जाए गूगल एड्स। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड डे। हेलो। थैंक यू सर। हाँ जी, हेलो। जी बोलो। शाम तक कितने बजे तक? हाँ, शाम को कितने बजे तक सर आता हूँ? 7:30 के अप्रोक्स आप एक बार कॉल कर लेना, 7:30 से 8 बजे तक आ जाना आप, है ना? ठीक है, ओके।